उत्तर प्रदेश में जारी नगरीय निकाय का प्रचार अब मतदान की तारीखों के पास आते आते तीखे शब्द बाणों में बदलता दिखाई दे रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब तक प्रचार में जहां सिर्फ बीजेपी के बड़े बड़े नेता दमखम के साथ नजर आ रहे थे, तो अब समाजवादी पार्टी भी इसमें कूदती हुई दिखाई दे रही है। और पार्टी की ओर से इस पूरे प्रचार की कवायद को संभाला है खुद पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और पूर्व मंत्री रहे आजम खान ने। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं जो नगरीय निकाय के चुनाव प्रचार में उतरे और जिनके निशाने पर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले बात आजम खान की कर लेते हैं। चुनाव प्रचार की शुरुआत में आजम खान ने एक भावुक अपील की थी, एक भावुक तरीका अपनाया था और खुद का अंजाम अतीक की तरह हो जाने की बात की थी। अब आजम खान जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, लग रहा है कि अपने पुराने सियासी फॉर्म में लौट आए हैं। उनकी एक स्टाइल होती थी, विरोधियों पर वार करने का एक तरीका होता था और अब वो दिखाई दे रहा है। आजम खान ने रामपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन पर खूब निशाना साधा। आजम ने कहा, और ये लोगों को जो उस रैली में मौजूद थे उनको संबोधित करते हुए कहा कि उनकी 40-42 साल की राजनीति की सीख है कि किसी तवे से रोटी कब पलट जाए किसी को पता नहीं चलता। सत्ता और पुलिस वाले बदल जाते हैं, वही पुलिस वाले जिन्होंने तुम्हारे घर के दरवाजे तोड़े और ठोकरें मारी, यहीं खड़े होकर इसी बूट से तुम्हें सैल्यूट किया करेंगे। आजम खान ने ये बातें लोगों से कही थी। लोगों को आगे संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस वाले तो उसके साथ हैं जिसकी सरकार है। अब इन्हें मालूम हो गया है कि कहां तक कोई नेता ज्यादती कर सकता है। सत्ता बदलने पर आने वाली सरकार भी ऐसा कराएगी। मेरा मतलब तो समझ रहे हो। इतनी लंबी लाइन खींच दी गई है, अब सरकार बदलेगी तो इससे और लंबी लाइन खींचेंगे। आप जानते हैं ना, ये जो बीच बीच में आप जानते हैं ना या मेरा मतलब समझ रहे हो, ये तमाम जो संबोधन थे आजम खान उस भीड़ से कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि आप जानते हैं ना, ये लंबी लाइन कौन खींचेगा। और जैसे ही उन्होंने सवाल जनता के बीच में रखा, वहां मौजूद लोगों ने समाजवादी पार्टी का नाम लेना शुरू कर दिया और पार्टी के पक्ष में नारे लगाने शुरू कर दिए। और इसीलिए हमने कहा कि आजम खान की लोगों से बात करने की एक स्टाइल होती है, एक सियासी तरीका होता है, वो उन तेवरों में वापस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अपने इस तीखे तेवर से पहले आजम खान काफी भावुक अपील करते हुए भी नजर आ रहे थे। वो अपने पुराने रामपुर के वोट बैंक से अपनी पकड़ छोड़ना नहीं चाहते और इसीलिए लग रहा है कि हर तरीके का सियासी पैंतरा वो अपना रहे हैं। कुछ दिन पहले आजम खान ने कहा था कि रामपुर वालों क्या चाहते हो, कोई आए और मेरी कनपटी पर गोली चलाकर चला जाए, बस इतना ही तो रह गया है। अब आजम खान का यह बयान काफी वायरल हुआ था। लोग कह रहे थे कि उन्होंने अतीक से अपनी तुलना कर ली है और इस बीच अब उनका ये लंबी लाइन वाला बयान सामने आ गया जो भी खूब वायरल किया जा रहा है। खैर, अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने तो नगरीय निकाय के प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर को ही चुना, यानी कि जो अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार था उसकी शुरुआत गोरखपुर से हुई। सीएम के गढ़ से ही अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर खूब सियासी निशाने लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ मामलों की सूची तो काफी लंबी है, क्या उन्होंने अपने खिलाफ मामलों को वापस नहीं लिया था, ये सवाल उन्होंने दोहराया। बीजेपी सरकार तमाम मामलों की लंबी लंबी चार्जशीट दिखा रही है। हाल में जो कई सारे नेता हैं जिनके संबंध समाजवादी पार्टी से होने के आरोप लगे हैं, बकायदा सरकार ने कहा था कि उनके खिलाफ तो ढेर सारे मुकदमे हैं और अखिलेश यादव उसी बात का जवाब दे रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि अगर सीएम ने यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद पर से मुकदमे वापस नहीं लिए होते तो उनके नाम के आगे मुकदमों की सूची कितनी लंबी होती, जरा ये सोचिए। अखिलेश यादव ने कहा कि जो बीजेपी 6 साल से कचरा हटाने और नाला साफ कर पाने तक में विफल रही, वो कानून व्यवस्था पर क्या ही काम कर पाएगी। आज उत्तर प्रदेश में रेप और लूटपाट की घटनाएं चरम पर हैं। ढेर सारा टैक्स वसूलने वाली ये बीजेपी सरकार सड़कों के गड्ढे तक नहीं भर पा रही। गोरखपुर में अखिलेश यादव खड़े थे और उन्होंने योगी आदित्यनाथ के उस भाषण का, उस वादे का भी जिक्र कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि 2017 में मेट्रो बनाने का वादा हुआ था। अखिलेश यादव ने कहा कि आज तक तो मेट्रो यहां दिखाई नहीं दे रही। इसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया ने यह भी दावा किया कि जैसे गोरखपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हराया था, इस नगरीय निकाय के चुनाव में भी वो बीजेपी को एक बार फिर हराने में कामयाब होंगे। अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बीजेपी को पटखनी देने में कामयाब हो पाती है या नहीं, इसका तो फैसला तब पता चलेगा जब नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आएंगे। लेकिन अब तक जिस तरीके से लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी प्रचार कर रही है,
खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस प्रचार की कमान को संभाले हुए हैं, सबसे बड़ा चेहरा है। उनके निशाने पर माफियाओं की बात के बाद समाजवादी पार्टी थी। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कुछ लोग आएंगे और आपसे वोट मांगेंगे, लेकिन उनको वोट मत देना। उनका इशारा समाजवादी पार्टी की ओर था। अब समाजवादी पार्टी की ओर से उनके मुखिया अखिलेश यादव सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला कर रहे हैं। आजम खान बिना नाम लिए योगी को ही निशाना बना रहे हैं। नगरीय निकाय की लड़ाई, जो सियासी लड़ाई है, ये कितनी और तीखी होगी, ये तो प्रचार के साथ ही पता चल पाएगा। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।